वालेकुम। एसएसएलसी का फर्स्ट प्रोज चैप्टर चाणक्य एंड राक्षसा शुरुआत करते हैं। अब मैं फर्स्ट रीड करूंगा लेसन को, बाद में आपको समझाऊंगा। चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा विद द हेल्प ऑफ अ वेरी क्लेवर मैन कॉल्ड चाणक्य। Chanakya's great task was almost done when he had placed Chandragupta on the throne. Only one thing remained for him to do, that was to find a wise and able minister to help Chandragupta to rule the kingdom. His choice fell on Rakshasa, the great minister of Nanda kingdom. Rakshasa was the side of Nanda, the enemy of Chandragupta. Hence, Chanakya had to win him over. He knew that kingdom would be safe if Rakshasa became the minister. यहाँ पे हमने दो पैराग्राफ लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके मतलब बताता चलूँ आपको। चंद्रगुप्ता became the king of Magadha with the help of very clever man called चाणक्य। यानी चाणक्य जो एक ज़हीन आदमी था। क्लेवर मैन यानी ज़हीन आदमी जो था वो चाणक्य था, जिसने मदद की चंद्रगुप्ता को मगधा का राजा बनने के लिए। अब चाणक्य ग्रेट टास्क वाज ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि ग्रेट टास्क क्या था चाणक्य का। तो चाणक्य का जो ग्रेट टास्क था वो चंद्रगुप्ता को मगधा का किंग बनाना था। ग्रेट टास्क क्या था? चाणक्य का ग्रेट टास्क था कि चंद्रगुप्ता को मगधा का राजा बनाया जाए और एक मौर्य सल्तनत की बुनियाद डाली जाए। ठीक है। अब उसके बाद में और एक उसका अहम काम था, रिमेन फॉर हिम। वो क्या था? एक फाइंड ए वाइज एंड एबल। वाइज यानी क्या? ज़हीन, और एबल यानी काबिल। उसका और एक काम बाकी था कि काबिल और ज़हीन वजीर को का इंतखाब कर सके जो चंद्रगुप्ता को सल्तनत चलाने में मदद कर सके। चंद्रगुप्ता टू रूल द किंगडम। रूल यानी चलाना, हुकूमत चलाना। तो हुकूमत चलाने के लिए मदद कर सके। अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। हिज चॉइस फेल ऑन राक्षसा। और उसकी पहली जो नज़र है वो राक्षसा थी, क्योंकि राक्षसा एक काबिल भी था और एक ज़हीन वजीर था। लेकिन वो नंदा खानदान में वजीर था, यानी जो चंद्रगुप्ता ने जिसे हराया था तो उस साइड में था वो। लेकिन चाणक्य चाहता था कि वो हासिल कर सके, विन हिम ओवर, यानी उसे हासिल कर सके, राक्षसा को, उसकी खिदमत को हासिल कर सके। वो जानता था कि किंगडम वुड बी सेफ। वो जानता था कि सल्तनत महफूज रहेगी, सल्तनत खुशहाल रहेगी अगर राक्षसा यहाँ पे वजीर बन जाते हैं। इस दो पैराग्राफ के ताल्लुक से सवालात लेते हैं। आप सवालात देखें, यहाँ पे अपना वीडियो पॉज करें और कोशिश करें इन सवालात के जवाब देने की। ये रहे आपके सवालात। हु बिकेम द किंग ऑफ मगधा? कौन मगधा का किंग बना? व्हाट वाज द ग्रेट टास्क ऑफ चाणक्य? चाणक्य का ग्रेट टास्क क्या था जो उसने किया? डिड। तो व्हाई डिड चाणक्य वांट टू विन ओवर राक्षसा? राक्षसा को हासिल करना क्यों चाहता था? तो हु वॉज द ग्रेटेस्ट मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम? कौन नंदा किंगडम का ग्रेटेस्ट मिनिस्टर था? यहाँ पे 4 सवालात इस दो पैराग्राफ के ताल्लुक से दिए हैं। इस सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। तो ये रहे आपके जवाब। तो पहले सवाल का जवाब है चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग ऑफ मगधा। दूसरा है द ग्रेट टास्क ऑफ चाणक्य वॉज टू प्लेस चंद्रगुप्ता ऑन द थ्रोन ऑफ मगधा। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्ता टू बिकेम द किंग ऑफ मगधा, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपका मतलब सही आना चाहिए। आपके सेंटेंसेस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ। वाई डिड चाणक्य वांट टू विन ओवर राक्षसा? राक्षसा को क्यों हासिल करना चाहता था? क्योंकि चाणक्य वांटेड टू विन ओवर राक्षसा बिकॉज ही वॉज द साइड ऑफ नंदा के साइड में था, इसीलिए वो उसे हासिल करना चाहता था। हु वॉज द ग्रेटेस्ट मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम? नंदा किंगडम का ग्रेट मिनिस्टर यानी अहम आला वजीर कौन था? ये राक्षसा था। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट आ सकता है इन दो पैराग्राफ में कि हिज चॉइस फेल ऑन राक्षसा। उसकी नज़र राक्षसा पर टिकी रही।
इज हिज, हु इज द हिज, यहाँ पे इस जुमले में हिज कौन है, हु वॉज रक्षसा, दूसरा सवाल है रक्षसा कौन है, और वाई वॉज रक्षसा द चॉइस, रक्षसा को उसकी पसंद बनने का क्या है, रीजन क्या है। तो ये 3 सवाल हैं, इसके जवाब ये रहे। द हिज इज, यहाँ पे हिज कौन है, चाणक्य। अब दूसरा, कौन रक्षसा था, रक्षसा वॉज द मिनिस्टर ऑफ नंदा किंगडम। अब तीसरा सवाल क्यों, अब रीजन देना है। रक्षसा वॉज द एबल एंड वाइज मिनिस्टर, एबल भी था, काबिल भी था और ज़हीन मिनिस्टर था। देयरफॉर चाणक्य वांटेड रक्षसा टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे पैराग्राफ पर। बट हाउ टू फाइंड द वे अबाउट रक्षसा, रक्षसा कहाँ था, इसे कैसा ढूंढना है। ही हैड बीन इन हाइडिंग समवेयर, वो क्या है, एक कहीं पर छुपा हुआ था, हाइडिंग यानी छुपा हुआ था। नन बट हिज डियर फ्रेंड चंदन दास न्यू वेयर ही वॉज, लेकिन एक ही शख्स था जो जानता था कि कहाँ रक्षसा छुपा हुआ है, उसका एक अजीज दोस्त, डियर फ्रेंड यानी खास दोस्त जो था वो कौन था, चंदन दास था, वही जानता था सिर्फ। चंदन दास वॉज नॉट द मैन टू लेट आउट सीक्रेट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन चंदन दास जो एक ऐसा शख्स था कि वो किसी भी कीमत पर अपने राज को आया नहीं कर सकता था, राज किसी को भी बता नहीं सकता था दुनिया में। तो यानी वो राजदार था किसका, रक्षसा का। However, चाणक्य हिट्स अपॉन ए प्लान, हालांकि चाणक्य ने एक तरकीब निकाली, हिट्स अपॉन ए प्लान यानी एक तरकीब निकाली कि राज को मालूम करने के लिए। ही इम्प्रिजन चंदन दास एंड अनाउंस्ड थ्रू आउट द किंगडम, उसने क्या किया, चंदन दास को गिरफ्तार कर लिया, इम्प्रिजन यानी गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लिया और यह ऐलान कर दिया थ्रू आउट द किंगडम यानी पूरी रियासत में एक ऐलान कर दिया, इफ मिनिस्टर रक्षसा डज नॉट रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट, अगर रक्षसा वजीर 15 फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते का वक्फा यानी 15 दिन मान लीजिए, 15 दिन के अंदर अगर रक्षसा वापस नहीं आ जाते यहाँ पर, द हेड ऑफ चंदन दास, जो उसका खास दोस्त है, जो उसका अजीज दोस्त है चंदन दास, उसका सर कलम कर दिया जाएगा, वुड बी कट ऑफ, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है। द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर, तो यहाँ पे ये जो खबर थी ये जंगल की आग की तरह फैल गई। फार एंड वाइड यानी दूर दराज के लिए, वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग की तरह फैल गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ए फोर्टनाइट, जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, 15 दिन का वक्फा गुजर जाता है, फ्रॉम द डेट पास, वो गुजर जाता है 15 दिन का, एंड एट देयर वाज नो साइन ऑफ रक्षसा कमिंग आउट, यहाँ पे कोई भी निशानी बाकी थी, साइन यानी निशानी, कोई भी निशानी बाकी नहीं रही कि रक्षसा अब आएगा। तब क्या करते हैं, हिज हाइडिंग प्लेस, उसके छुपी हुई जगह से आने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे थे। द नेक्स्ट डे चंदन दास वॉज टेकन टू द मार्केट प्लेस, यहाँ पे चंदन दास को यानी बाजार में ले जाया जाता है। देर ऑल द पीपल हैड कम आउट, वहाँ पे लोग पूरे जमा हो जाते हैं। व्हाट वुड रियली हैपन, क्या होने जा रहा है ये देखने के लिए तमाम लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। व्हेन द ऑर्डर टू कट ऑफ हिज हेड वाज रीड आउट, जब ये फरमान पढ़ा जाता है कि अब चंदन दास का सर कलम कर दिया जाए, द क्राउड वेटेड इन ब्रेथलेस साइलेंस, तमाम जो हुजूम था, जो बातें कर रहा था जोर जोर से, वो पूरा साकिन हो गया, यानी सुकूनियत इख्तियार कर ली, एकदम खामोश हो गया, जैसे कि उनके सांसें थम गई हों, ब्रेथलेस साइलेंस। अब आगे देखते हैं इन 3 पैराग्राफ के ताल्लुक से क्या क्या सवालात आ सकते हैं। यहाँ पे आपके सवालात मौजूद हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और सवालात के जवाब देने की कोशिश करें। पहला सवाल है, व्हाट प्लान डिड चाणक्य हिट अपॉन टू फाइंड आउट रक्षसा, यानी रक्षसा को उसकी जगह मालूम करने, छुपने की जगह मालूम करने के लिए चाणक्य ने क्या तरकीब सोची। दूसरा सवाल है, हु वॉज ए डियर फ्रेंड ऑफ रक्षसा, रक्षसा का एक अजीज दोस्त कौन था, अजीज दोस्त, बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो बहुत बार ये सवाल आ चुका है। तीसरा जो है सवाल, व्हाट वॉज द अनाउंसमेंट, यानी फरमान क्या था, कि पूरी सल्तनत में जो फैलाया, जो फरमान दिया गया वो फरमान क्या था। हु वॉज द चंदन दास
what kind of a man was he, यानी चंदन दास कौन था और वो कैसा आदमी था, यानी उसकी शख्सियत कैसी थी। Why was चंदन दास टेकन टू द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस को चंदन दास को लेकर क्यों ले जाया गया चंदन दास को मार्केट प्लेस पर। यहाँ पे 5 सवालात हैं, कोशिश करें जवाब देने की। अब इसके जवाब ये है, तो पहला जो है, चंदन दास न्यू दैट राक्षसा वुड कम टू सेव द लाइफ ऑफ चंदन दास, सो ही इम्प्रिजन चंदन दास द फ्रेंड ऑफ राक्षसा, यानी राक्षसा का फ्रेंड था चंदन दास, उसकी जान बचाने के लिए ज़रूर आएगा, इसीलिए चंदन दास को गिरफ्तार किया गया चाणक्य के जरिए। ठीक है। दूसरा है, चंदन दास वॉज ए डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा, चंदन दास कौन था, ये राक्षसा का एक अजीज दोस्त था, डियर फ्रेंड था। तीसरा जो सवाल है, द अनाउंसमेंट वॉज राक्षसा डज नॉट इफ द अनाउंसमेंट वॉज इफ राक्षसा डज नॉट कम विद इन ए फोर्टनाइट चंदन दास हेड वुड बी कट ऑफ, तो यहाँ पे ये फरमान था कि अगर राक्षसा नहीं आएंगे 15 दिन के अंदर तो चंदन दास उसके डियर फ्रेंड का सर कलम कर दिया जाएगा। और चौथा जो है, चंदन दास वॉज ए डियर फ्रेंड ऑफ राक्षसा, ही वॉज ए कॉन्फिडेंशियल मैन, यानी कॉन्फिडेंशियल मैन यानी एक राजदार था, वो अपने राज आसानी के साथ में आया नहीं कर सकता था, वो एक राजदार आदमी था, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। अब 5वां जो क्वेश्चन है उसका जवाब है, चंदन दास वॉज टेकन टू द मार्केट प्लेस टू कट ऑफ हिज हेड एज राक्षसा डिड नॉट रिटर्न विद इन ए फोर्टनाइट, यानी 15 दिन का वक्फा गुजर चुका है, राक्षसा नहीं आया, इसलिए उसका सर कलम करने के लिए मार्केट प्लेस पर ले जाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़े एक्सट्रैक्ट लेते हैं इसके, ये 3 पैराग्राफ के। पहला जो है, द न्यूज़ स्प्रेड फॉर एंड वाइड, फॉर FAR आना, यहाँ पे फॉर हो गया FAR, फॉर एंड वाइड लाइक वाइल्ड फायर, यानी ये खबर ऐसी फैल गई जैसे जंगल की आग फैलती है। वॉट वॉज द न्यूज़ अबाउट, ये न्यूज़ क्या थी। दूसरा था, हु अनाउंस दिस न्यूज़, यानी ये न्यूज़ को फैलाने वाला कौन था। वेयर वॉज द न्यूज़ अनाउंस, कहाँ पे ये न्यूज़ बताएगी, तो ये पहला। दूसरा एक्सट्रैक्ट है, यानी मतन के हवाले आपको लिखना है। दूसरा एक जुमला है, इफ मिनिस्टर राक्षसा डज नॉट रिटर्न विद इन द फोर्टनाइट द हेड ऑफ चंदन दास वुड बी कट ऑफ, यहाँ पे ये जुमला है, अगर जब मिनिस्टर राक्षसा नहीं आते तो चंदन दास का सर कलम कर दिया जाएगा। हु वॉज दिस, यहाँ पे ये हु कौन है, यहाँ पे हु सेड दिस, ये जुमला किसने कहा। वेयर वॉज इट सेड, ये जुमला कहाँ पर कहा गया। टू हुम वॉज इट सेड टू, ये जुमला किसके लिए कहा गया। तो यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करें पॉज करके। अब ये रहे उसके जवाब। जस्ट एट दैट मोमेंट a man came to the place rushing and crying, stop, stop. All eyes turned toward the man. He seemed to have come from a long distance. His clothes were dusty, he was wet all over with sweat, and he looked tired. He shouted, here I am Rakshasa, whom you see. For God's sake, spare Chandan Das. The people there shouted in joy, oh, it is Minister Rakshasa. Chandan Das is saved. Chandan Das came forward and received Rakshasa with a great honor. He made him agree to be the minister of Magadha. He offered a rich present to Chandan Das and sent him home. जब फरमान पड़ा गया कि उसका चंदन दास का सर कलम कर दिया जाए, तब एक शख्स जो है वो भागता हुआ वहाँ पे आता है। रशिंग यानी जोर से भागता हुआ आता है, एंड क्राइंग और रोता हुआ और भागता हुआ आता है। स्टॉप, स्टॉप यानी रोकिए, रुको, रुको। तो यहाँ पे रुको, रुको ये जो कहा है राक्षसा ने, ये आपको एक्सट्रैक्ट में सवाल आ सकता है, स्टॉप, स्टॉप, तो इसके ताल्लुक से भी सवाल आ सकते हैं। इसलिए ध्यान से आपको हर जुमले को पढ़ना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जो है कोई भी जुमला हो सकता है आपके सबक का या पोएम का। ऑल आइज टर्न टुवर्ड द मैन, ही सीम हैव कम फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसा लग रहा था उसके हुलिये से कि वो बहुत दूर से आया है। और हिज क्लोथ्स वेर डस्टी, और उसके मैले कुचेले थे, कपड़े क्या थे, मैले कुचेले थे।
ही वॉज वेट, और वो भीगा हुआ था, वेट यानी भीगा हुआ था, ऑल ओवर विथ स्वेट यानी पसीने, स्वेट यानी पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था, और लुक्ड टायर्ड, और क्या है, वो थका हुआ भी मालूम होता था। ही शाउटेड, और उसने जोर से चिल्लाए, हियर आई एम, मैं यहाँ मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। आई एम रक्षसा हुम यू सी, तुम रक्षसा जिसे चाहते थे वो मैं हूँ। फॉर गॉड से स्पेयर चंदन दास, इसलिए खुदा के वास्ते चंदन दास को रिहा कर दो। तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट बहुत सारे निकल कर आते हैं। हियर आई एम, ये रक्षसा ने कहा। यहाँ पे गॉड, फॉर गॉड से स्पेयर चंदन दास, यहाँ से भी सवाल आपको आ सकते हैं। द पीपल देर शाउटेड इन जॉय, लोगों ने खुशी से क्या है, चिल्लाना शुरू किया, हो इट इज़ मिनिस्टर रक्षसा, ये तो मिनिस्टर रक्षसा है, यानी वजीर रक्षसा है। चंदन दास इज सेव्ड, अब चंदन दास की जान महफूज है। तो यहाँ से भी ये भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है। चंदन दास केम फॉरवर्ड एंड रिसीव रक्षसा विद ए ग्रेट हॉनर, चाणक्य ने जैसा ही देखा कि रक्षसा वहाँ पे मौजूद है, तो बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ रक्षसा से जाकर मिलते हैं और उनको रिसीव करते हैं। तो ही मेड हिम एग्री, और चाणक्य बताते हैं कि अगर आप मिनिस्टर बनेंगे तो हमारी सल्तनत को बहुत फ़ायदा होगा, तो मेहरबानी करके आप मिनिस्टर बनिए। तो यहाँ पे एग्री हिम यानी उसे मनवा लेते हैं मिनिस्टर बनने के लिए। और चंदन दास जो एक राजदार था रक्षसा का, उसे बहुत सारे रिच प्रेजेंट, कीमती तोहफों के साथ उसे रवाना करते हैं उसके घर को। ठीक है, आखिरी के जो 4 पैराग्राफ थे इसके ताल्लुक से सवालात लेते हैं। तो ये रहे सवालात, आप सवालात को, वीडियो को पॉज करें और सवाल के जवाब देने की कोशिश करें। व्हाट हैपन व्हेन द ऑर्डर वाज रीड आउट, क्या हुआ जब फरमान पढ़ा गया, सर कलम करने का फरमान पढ़ा गया। हाउ वाज चंदन दास ट्रीटेड एट द एंड, यानी चंदन दास को के साथ क्या सलूक किया गया आखिर में। वो अपीयर्ड एट द मार्केट प्लेस व्हेन द ऑर्डर वाज रीड आउट, कौन जाहिर हुआ, कौन आ पहुंचा जब फरमान पढ़ा गया। हाउ डिड रक्षसा लुक व्हेन ही अपीयर्ड एट द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में जब रक्षसा वहाँ पे पहुँचे, क्या था उनका हुलिया, कैसा था। सवालात के जवाब ये रहे उनके जवाब। तो व्हेन ऑर्डर वाज रीड आउट रक्षसा केम टू द प्लेस रशिंग एंड क्राइंग टू सेव द लाइफ ऑफ चंदन दास, यानी रोते हुए और चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुँच गए अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। तो दूसरा सवाल का जवाब है, चंदन दास वॉज ट्रीटेड विथ ए ग्रेट ऑनर इन द एंड ही वॉज गिवन रिच प्रेजेंट, चंदन दास का बहुत इज्जत व एहतराम के साथ में उनके साथ सलूक किया गया और उन्हें कीमती तोहफे दिए गए। और तीसरे सवाल का जवाब है, रक्षसा अपीयर्ड एट द मार्केट प्लेस व्हेन द ऑर्डर वाज रीड आउट, जब ऑर्डर पड़ा गया तो वहाँ पे आने वाला शख्स जो था वो रक्षसा था। अब रक्षसा कैसे लग रहा था उसका लिया। रक्षसा सीम टू हैव केम फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। हिज क्लोथ्स वे डस्टी, और उसके कपड़े मैले कुचेले हैं, वो पसीने से भीगे हुए थे। ही वॉज वेट, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ही वॉज वेट विथ स्वेट, अब पसीने से भीगे हुए थे और थके हुए मालूम होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स आने वाले हैं। ये 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट 3 मार्क्स का वहाँ पे आएगा, यानी टोटल 5 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो इसी टॉपिक से लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा होगा वीडियो। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट देखते हैं इसके। तो एक्सट्रैक्ट में आसानी से आप मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मतन के हवाले देखते हैं। फॉर गॉड सेक्स स्पेयर चंदन दास, खुदा के वास्ते चंदन दास को रिहा करो। टू हु सेड दिस, किसने कहा, तो ये रक्षसा ने कहा। टू हुम इट वॉज सेड, किसके लिए कहा, इट वॉज सेड टू चाणक्य, किसके लिए कहा, किसे कहा है, चाणक्य को कहा कि उसे छोड़ दो। वाई वॉज इट सेड टू, वाई वॉज इट सेड सो, ऐसा क्यों कहा,
क्यों कहा? तो बिकॉज चंदन दास गेव द ऑर्डर टू कट ऑफ हेड ऑफ चंदन दास, क्योंकि चंदन दास का सर कलम करने के लिए चाणक्य ने ऑर्डर दिया था, इसीलिए कहा। ठीक है, स्टॉप स्टॉप। हु सेड दिस? ये कौन कहा? आपको मालूम है, रक्षसा ने कहा। वेयर वॉज इट सेड? मार्केट प्लेस में कहा। वाई वॉज इट सेड? बिकॉज चाणक्य वॉज रीडिंग द ऑर्डर टू कट ऑफ द हैंड ऑफ चंदन दास। तो वहाँ पे पढ़ रहे थे कि सर कलम कर दिया जाए, इसलिए स्टॉप स्टॉप से रोकने के लिए उन्होंने कहा स्टॉप स्टॉप। ठीक है, और एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है दो। हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। तो हु सेड दिस? ये भी रक्षसा ने कहा। बाद में हु वॉज इट सेड टू? किसके लिए कहा? तो इट वॉज सेड टू चाणक्य, चाणक्य को कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। व्हेन वॉज इट सेड? कब कहा गया? तो इट वॉज सेड व्हेन द ऑर्डर वॉज रीड आउट, जब फरमान पढ़ा गया सर कलम करने का, तब वो कहा गया। ओ इट इज मिनिस्टर रक्षसा, हाँ ये मिनिस्टर रक्षसा है। कौन कहा? हु सेड दिस? ये लोगों ने कहा। द पीपल गैदर्ड एट द मार्केट प्लेस सेड दिस, जहाँ पर मौजूद थे। अब इतना नहीं लिखने होता आपको, द क्राउड सेड दिस लिखेंगे तो भी चल जाएगा, द पीपल सेड दिस लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, व्हेन वॉज इट सेड? कब कहा गया? इट वॉज सेड व्हेन रक्षसा अपीयर्ड एट द मार्केट प्लेस, जब लोगों ने रक्षसा को देखा, वहाँ पे मौजूद देखा, तब लोगों ने कहा कि हाँ ये मिनिस्टर रक्षसा है। वेयर वॉज इट सेड? ये कहाँ गया आ गया? तो एट द मार्केट प्लेस, इतना लिखेंगे भी चल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।